बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम आदिल नज़ीर। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है आप खैरियत से हों। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है हमारी सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स की लेक्चर सीरीज स्टार्ट है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 द नेम ऑफ द चैप्टर इज इंटीग्रेशन स्टार्ट किया हुआ है। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 3 के हम एक्सरसाइज 3.3 के 7 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 8। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे शेयर किया करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। शुक्रिया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इसका पार्ट नंबर फर्स्ट है, शो दैट इंटेग्रल dx x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू ln x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसकी सॉल्यूशन की तरफ हम लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। तो इसमें हम लेते हैं इंटेग्रल dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन बताई थी, हमने सब्स्टिट्यूशन अभी डिस्कस भी की थी जब मैंने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। क्या आ जाए जब हमारे पास आ जाए वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट हो, तो उसकी सब्स्टिट्यूशन हमारे पास क्या है, हम पुट करेंगे, पुट वेरिएबल इक्वल टू कांस्टेंट सीकेंट थीटा इक्वल एक्स इक्वल टू ए सीकेंट थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स, इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशियल ले लेते हैं। तो टेकिंग डिफरेंशियल ये आ जाएगा dx इक्वल टू ए सीकेंट थीटा का डिफरेंशियल, सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। अब ये स्टूडेंट्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब ये स्टूडेंट्स, इसमें वैल्यू पुट करें इक्वल टू इंटीग्रल। अब देखिए dx किसके इक्वल है। अब हम देखें हमारे पास dx की जगह पे हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा। तो इसमें वैल्यू पुट करें ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा, और थीटा का क्या आ जाएगा, डिफरेंशियल डी थीटा। तो यहां पे आ जाएगा साथ डी थीटा। अब ये स्टूडेंट्स, एक्स किसके इक्वल है, एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर वैसे ही आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। अब ये स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास एक्स में थी तो हमने इसको थीटा में चेंज कर लिया, इक्वल टू इंटीग्रल ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा ओवर ए स्क्वायर इधर से कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा डी थीटा इक्वल टू ए सीकेंट थीटा टेंजेंट थीटा ओवर ए स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 किसके बराबर होता है, टेंजेंट स्क्वायर थीटा की, डी थीटा आ जाएगा इक्वल टू ए सीकेंट थीटा
माइनस टेंजेंट थीटा इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ए टेंजेंट थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब ये स्टूडेंट देखें ए से ए कैंसिल हो जाएगा और टेंजेंट थीटा से टेंजेंट थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू इंटेग्रल सीकेंट थीटा डी थीटा। अब ये स्टूडेंट सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है, बट इंटेग्रल सीकेंट थीटा डी थीटा इक्वल टू ये आ जाएगा एल एन सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा इक्वल टू एल एन सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा प्लस सम कांस्टेंट, वो मैं बी ले लेता हूं, इंटेग्रल नहीं आएगा सॉरी, इक्वल टू। अब ये स्टूडेंट्स इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूं। अब ये स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन 1 को लेते हैं। 1 हमारे पास क्या है, x इक्वल टू ए सिकेंट थीटा, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू ए सिकेंट थीटा। अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड आ जाएगा, a इक्वल टू सिकेंट थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स इधर से हम सिकेंट थीटा की हमने वैल्यू निकाल ली है। अब डियर स्टूडेंट्स लिखेंगे इक्वल टू एल एन सिकेंट थीटा। सिकेंट थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स ओवर ए प्लस टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते, इसका मैं स्क्वायर भी ले लेता हूं, टेंजेंट स्क्वायर थीटा। अब देखें डियर स्टूडेंट्स इधर से चलें, अभी टेंजेंट थीटा देखें हमारे पास, क्योंकि टेंजेंट थीटा की तो हमारे पास इधर कोई वैल्यू नहीं है, हमने टेंजेंट थीटा को चेंज करना है सिकेंट थीटा में। किस में चेंज करना है, सिकेंट थीटा में चेंज करना है। तो देखें टेंजेंट थीटा हमारे पास होता है बट सिकेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आए, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ जाएगा। अब हमने तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू निकालनी, इसका स्क्वायर रूट ले लें, टेंजेंट थीटा आ जाएगा हमारे पास सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट। तो टेंजेंट थीटा की जगह पे हम लिखेंगे पुट इन इक्वेशन 2 में पुट कर दे ये वाली वैल्यू, तो ये आ जाएगा इक्वल टू एल एन सिकेंट थीटा किसके बराबर है, एक्स ओवर ए के, प्लस टेंजेंट थीटा किसके बराबर है, सिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 का स्क्वायर रूट प्लस बी आ गया, इक्वल टू एल एन एक्स ओवर ए प्लस सिकेंट थीटा किसके बराबर है, सिकेंट थीटा बराबर है एक्स ओवर ए का होल का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट प्लस सम कांस्टेंट इक्वल टू एल एन एक्स ओवर ए प्लस ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट प्लस बी। अब ये स्टूडेंट्स इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, एल एन एक्स ओवर ए प्लस इसका एलसीएम ले लिया, आ गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस बी आ जाएगा।
अब डियर स्टूडेंट ये वाला स्टेप जो है इधर से नजर नहीं आ रहा, कैमरे में वीडियो नहीं इसकी आ रही, तो ये मैं स्टेप ऊपर कर लेता हूं। तो देखेंगे ये वाला स्टेप जो है ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू ln x ओवर a, एलसीएम ले ले, प्लस एक्स स्क्वायर ओवर, एलसीएम ले लेंगे, ए स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस सम कांस्टेंट इक्वल टू, ये आ जाएगा इंटेग्रल dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू ln x ओवर a प्लस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया, यही आ गया, प्लस हम कांस्टेंट आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स इससे आगे हम थोड़ा सा मूव करते हैं, इसी स्टेप को इंटेग्रल dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू, अब डियर स्टूडेंट्स ln, इसका एलसीएम ले ले, ये आ जाएगा ए एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस सम कांस्टेंट इक्वल टू ln एक्स, लॉ की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, लॉ की प्रॉपर्टी माइनस ln ए प्लस बी आ गया, लॉ की प्रॉपर्टी यूज की, ln डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस होंगे, लेट सी इक्वल टू माइनस ln ए प्लस, ln ए भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, तो इसको एक अनदर कांस्टेंट के इक्वल ले लिया, तो ये आ जाएगा इंटेग्रल dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास ln एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो डियर स्टूडेंट ये ही हमने जो प्रूफ था ये करना था, तो ये है डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर फर्स्ट। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। लेफ्ट हैंड साइड देखें, इंटेग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx। अब डियर स्टूडेंट्स देखें सब्स्टिट्यूशन में कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट है, तो इसकी सब्स्टिट्यूशन होगी पुट x इक्वल टू कांस्टेंट और साथ साइन थीटा। इसका डिफरेंशियल ले लेते हैं, टेकिंग डिफरेंशियल तो ये आ जाएगा dx और ए साइन का cos थीटा और डी थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स ये डिफरेंशियल आ गया, अब इसमें हम जो हमारे पास इंटीग्रेशन है इक्वल टू इंटेग्रल, ये आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर तो वैसे ही आ जाएगा माइनस
एक्स किसके बराबर है, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट। अब डी एक्स किसके बराबर है, ए कॉस थीटा डी थीटा के बराबर, इक्वल टू इंटेग्रल ए स्क्वायर कॉमन ले लें, क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। बट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा जो है ये किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे आ जाएगा इंटीग्रल ए स्क्वायर, ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा ए कोस थीटा डी थीटा, इक्वल टू इंटीग्रल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, ए कोस थीटा इंटू ए कोस थीटा डी थीटा आ जाएगा, इक्वल टू तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लें, मगर क्या बच जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स, ना कोस स्क्वायर थीटा की डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है, ना कोस स्क्वायर थीटा की ना साइन स्क्वायर थीटा की डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें डबल एंगल आइडेंटिटी की तरफ मूव करना पड़ता है। तो चलते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी की तरफ। बट कोस 2 थीटा ये बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर। अब डियर स्टूडेंट्स -1 को इस तरफ ले आए तो आ जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2 इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। अब डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर दें, इसके अंदर वैल्यू जो है वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम कोस स्क्वायर थीटा के अंदर। तो ये आ जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर इंटीग्रल, ये आ जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा ओवर 2 इंटू डी थीटा इक्वल टू, ये बाहर निकाल लिया, ए स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रल, ये आ जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा डी थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 2 इंटीग्रल 1 डी थीटा प्लस ए स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रल कोस 2 थीटा डी थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2, 1 थीटा की इंटीग्रेशन थीटा आ जाएगी प्लस ए स्क्वायर बाय 2 और कोस 2 थीटा की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर बाय 2। अब साइन 2 थीटा की इंटीग्रेशन, ये डियर स्टूडेंट्स ये भी हम डबल एंगल आइडेंटिटी की तरफ ये बराबर होगा, ये वाला जो है, बट साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा के बराबर होता है। तो इसकी जगह पे हमारे पास आ जाएगा जी 2 साइन थीटा कोस थीटा ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर लिख लेते हैं, ए स्क्वायर बाय 2 थीटा प्लस ए स्क्वायर ओवर 2। अब साइन थीटा की तो हमारे पास वैल्यू है, ठीक है,
साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास हम निकाल सकते हैं। कोस थीटा की वैल्यू तो ये है 2 साइन थीटा, वैसे ही आ जाएगा। कोस थीटा को लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये समझ आई? कोस थीटा को हमने कैसे लिखा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट ओवर अब ये स्टूडेंट्स इक्वल टू हम लिख लेते हैं फ्रॉम 1 को देख लेते हैं क्या है, x इक्वल टू ए साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा। अगर हमें थीटा की वैल्यू की जरूरत होगी तो क्या आ जाएगा? साइन इनवर्स x ओवर a इक्वल टू थीटा आ जाएगा। इन सारी वैल्यूज को, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, पुट इन इक्वेशन 2 में पुट करें तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाय 2 थीटा। थीटा की जगह पे थीटा किसके बराबर आ गया हमारे पास जी? थीटा देखें, थीटा बराबर है हमारे पास साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन थीटा। साइन थीटा किसके बराबर है? एक्स ओवर ए के बराबर है। 1 माइनस साइन थीटा एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए। अब डियर स्टूडेंट्स 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस ए एक्स। अब डियर स्टूडेंट इसका एलसीएम ले लें, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब डियर स्टूडेंट्स ए स्क्वायर ये 2 नहीं ना आएगा, ये 2 नहीं फिर आएगा, कैंसिल हो गया ना, ये वाला 2 भी नहीं आएगा, फिर ये कैंसिल नहीं होगा। ये आ गया a ओवर 2 प्लस सी, ये आ जाएगा जी इक्वल टू ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस ए ओवर 2 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ए आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ए से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स बाय 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, ये देख लें, ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स बाय 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस कांस्टेंट। तो डियर स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर जो पार्ट नंबर बी था। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, इसको 1 से 2 दफा करना, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मैंने फार्मूले जो इसमें यूज हुए हैं वो लिख दिए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स
ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 8 के दो पार्ट किए हैं, ए और बी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में किसी भी जो स्टेप है उसका आपको नहीं पता चला तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए, ठीक है। यहाँ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कीजिए, तो इंशाल्लाह मैं आपको हर किस्म की आपकी कंफ्यूजन को दूर करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। कल को इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।